Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I am having some symptoms of common cold. However, I have to make a video on the topic which I have promised in the last research video. लास्ट टाइम हमने रिसर्च के जो फोकस्ड एरिया थे, जो डोमेन्स थे मेन, उन पे बात की थी, जिसके अंदर नर्सिंग एजुकेशन, क्लिनिकल सेटिंग और कम्युनिटी सेटिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ आते हैं. सो मैंने आपको बताया था कि हम नर्सिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल एरिया के अंदर प्रिसाइजली हम टॉपिक तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो उसका थोड़ा सा मैं स्केच बना के आपको दिखाऊंगी. तो हम इस सेशन में आई यूज़ द टेक्निक एज अ स्पाइडर वेब. It is a kind of mind mapping, or you can like sketch out. It's a imaging आप करते हैं. सो इसके अंदर हम नर्सिंग एजुकेशन जो है, हमारा जो सेंट्रल नोड है वो नर्सिंग एजुकेशन है. फॉर एग्जांपल नर्सिंग एजुकेशन हमारा सेंट्रल नोड है. इसके बाद हमने उसको स्प्रेड आउट करना है. तो मैं उसको लाइक आई एम यूजिंग अ डिफरेंट मार्कर, सो यू कैन टेक द इंडिकेशन मोर फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट आ सकता है. उसके अलावा हमारे पास जो है वो करिकुलम आता है. इसके अलावा हमारे पास हम सोच लेते हैं कि जो मेन इम्पोर्टेंट इसके इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. तो वो ये कुछ इनमें से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं. सो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं. इसके अलावा जो है हम असिस्टिंग टूल्स होते हैं कुछ. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं. ठीक है. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप इसको जब स्प्रेड आउट करते हैं ना, या इसको आप विजिबली देखना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर आउट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप एक स्केच कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं इसका, और आप चीज़ों को प्रिसाइजली खोल के रख रहे हैं. तो ये एक स्पाइडर वेब एक तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सम टाइम बताती हूँ, बट आई यूज़ इट फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, अगर हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्योंकि इट्स अ वेरी ईजी वे कि आप इस तरीके से जो है इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं और आप अपने प्रीसाइज डोमेन तक पहुंच सकते हैं. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नर्सिंग एजुकेशन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. नर्सिंग एजुकेशन के अंदर अगर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो आपने देखना है कौन कौन से एरियाज़ हैं. सो इट्स नॉट कन्फाइंड टू ओनली दीज एरियाज़, बट मैं ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाले एरियाज़ हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है, द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, करिकुलम के बारे में बात कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ की अगर कोई पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनके बारे में, फैकल्टी के बारे में विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट. उसके बाद हम इसकी असिस्टिंग टूल्स कोई हो सकते हैं जिनके थ्रू हम लर्निंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, उनकी लर्नर्स की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं. सो हम नेक्स्ट जो है इनकी सेकेंडरी ब्रांचेस की तरफ चलते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम एनवायरनमेंट देखें तो इसमें हम कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, इसकी आगे हम नेक्स्ट देखें तो इसमें हम देखना है कि एनवायरनमेंट सेफ़ एंड कंड्यूसिव है कि नहीं है, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं. करिकुलम के अंदर जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि लर्नर्स जो हैं
उनकी किसी चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। लर्नर्स की बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं या उनके बारे में हम आगे रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिसे कहते हैं कि डिलीवरी मेथड कह लें या लर्निंग स्ट्रेटजीज़ या लर्निंग मेथड कह सकते हैं इसको। इट्स मेथड्स ऑफ लर्निंग, इन पे हम बात कर सकते हैं। फैकल्टी अगर देखें तो फैकल्टी के अंदर हमारे पास जो है वो इनकी ऑनगोइंग ट्रेनिंग है। नंबर 2 इनकी अपनी क्वालिफिकेशन आ सकती है। एंड देन इनकी जो है वो एक्सपीरियंस। ठीक है, असिस्टिंग टूल के अंदर भी हम इनटेंजिबल एंड टेंजिबल टूल्स, टेंजिबल इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका मेन जो डोमेन है वो है, उसके हमने प्राइमरी ब्रांचेस ये वाली देख लें कि प्राइमरी ब्रांचेस क्या हैं। प्राइमरी ब्रांचेस को फिर हम जो ग्रीन वाले हैं इनको मैंने डिफरेंस इसलिए किया कि आपको नज़र आ जाए। ये जो है ये उससे रिलेटेड है। इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, इनको आप मज़ीद एलेबोरेट भी कर सकते हैं, इनके अंदर मज़ीद वो भी कर सकते हैं। मेरे पास एक तो जगह यहाँ पे कम हो रही है और दूसरा ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। एज ए रिसर्चर आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना देखूँ तो मुझे नर्सिंग एजुकेशन के अंदर करिकुलम को देखना है। करिकुलम के अंदर हमने लर्नर्स को देखना है, क्योंकि हमने उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं इसको अगेन रेड से इंडिकेट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी हुई है तो वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को लीड करती है, तो हमने उसमें देखना है कौन से 3 डोमेन्स के ऊपर काम किया जाता है या किन पे फोकस किया जाता है लर्नर्स की। सो नंबर 1 इज़ नॉलेज, नंबर 2 इज़ साइकोमोटर डोमेन, एंड नंबर 3 इज़ अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये 3 डोमेन्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। नॉलेज मीन लाइक मेमोराइजेशन, और जितना भी हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करते हैं वो वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद साइकोमोटर के अंदर हमारी स्किल्स होती हैं जो हैंड्स ऑन स्किल्स आती हैं। एंड देन अफेक्टिव डोमेन के अंदर हमारी मोस्टली लाइक सॉफ्ट स्किल्स, एटिकेट्स, मैनरिज्म, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। कितना पंक्चुअल हैं, कितना रेगुलर हैं, हमारा मैनर्स क्या हैं, हमारी अखलाकियात क्या हैं, हमारा केयर, कंपैशन, इन चीज़ों से रिलेटेड आ जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन पे फोकस करते हैं तो हमें जो है, हम कंपैशन की बात करें तो मुझे नर्सिस की या नर्सिंग स्टूडेंट्स की कंपैशन जो है उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना है। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रिसाइजली इसको स्प्रेड आउट करके उनके डोमेन्स तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह मेथड ऑफ डिलीवरी और लर्निंग के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो आप उस पर बात कर सकते हैं कि हम कौन सी 2 स्ट्रेटजीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं, न्यू लर्निंग मेथड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली नर्सिंग एजुकेशन डोमेन है जिसके अंदर हम इस तरह उसको स्प्रेड आउट करके अपना प्रिसाइज टॉपिक तक पहुँच सकते हैं। सो अगर इसके मतलब आपको कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज़ लीव अ मैसेज और कमेंट, so I will address that. I hope I have been able to make you understand this in a simple way. So thank you very much everyone and have a good day.